तो सबसे पहले हम पहुँचे भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में। हम काफ़ी सुबह पहुँच गए थे, इसलिए दुकानें ऑलमोस्ट सब बंद ही थी। कोई भी रेस्टोरेंट्स वगैरह भी नहीं खुले थे। तो नाउ गेस कि हमने सबसे पहले वहाँ जाके क्या किया होगा। ऑब्वियसली चाय पी। सुबह सुबह 7:30 बजे गरम चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। एंड यू कैन सी ऑल द हैप्पी फेसेस हियर। हाँ, जन्मभूमि के सामने काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी थी। जन्मभूमि का जो मंदिर है, अगर आप पूरा अच्छे से देखना चाहेंगे तो आपको तकरीबन 1 घंटे का समय लगेगा वहाँ पर। सो इफ़ यू आर गोइंग टू मथुरा एंड स्पेशली विजिटिंग जन्मभूमि, मेक श्योर कि आप जितना सुबह वहाँ पहुँच सकते हैं, प्रेफरेबली अराउंड 8-8:30 उतनी ही सुबह वहाँ पहुँचिए। अच्छा, अंदर जाके फ़ोटोज़ लेना वहाँ बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। मंदिर के अंदर प्रसाद का हलवा चना सर्व होता है, वो खाना मत भूलिएगा। दैट इज़ रियली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो अभी मंदिर से निकलकर हम लोगों को सबको लग रही थी बहुत ज़ोरों की भूख। हम लोग गए वहाँ पर शंकर चाट भंडार। इट्स वन ऑफ द वेरी फेमस वंस इन मथुरा, लेकिन वो नहीं खुला था। वो 10:30 बजे खुलता है। इसलिए हम आसपास और जगह देखने लगे कहाँ पर हमें बेड़ई खाने को मिल जाए। बाय द वे, दिस बेड़ई विच इज़ सिंपली कचौरी विद आलू की सब्ज़ी इज़ वन ऑफ मथुरा स्पेशलिटी। तो अगर आप मथुरा जा रहे हैं तो उसको खाए बिना प्लीज़ वापस मत आइएगा। उसके साथ फिर हमने खाई गर्मा गर्म जलेबी। और वहाँ से फिर हम निकले आगरा की तरफ। आगरा में हमको जाना था सबसे पहले फतेहपुर सीकरी। अच्छा, हर जगह पेमेंट्स ऑनलाइन हो चुके हैं, तो यू हैव टू हैव अ स्मार्टफोन एंड एन ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम लाइक गूगल पे या पेटीएम विद यू। तो अभी दोपहर का 1 बजा है और हम यहाँ फतेहपुर सीकरी में आए हुए हैं। बहुत धूप है, काफ़ी गर्मी है, लेकिन फिर भी थोड़ा मौसम में हल्की सी ठंड है तो इतना बुरा नहीं लग रहा है। फतेहपुर सीकरी में हमें करीब 2 से 3 घंटे लगने वाले हैं, कंसिडरिंग कि इतना कुछ है देखने के लिए, और फिर हम लोग फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी काफ़ी शूट कर रहे हैं। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। कीप वॉचिंग। फतेहपुर सीकरी एक्चुअली पूरे उस टाउन का ही नाम है। इट्स नॉट जस्ट द मॉन्यूमेंट विच इज़ कॉल्ड फतेहपुर सीकरी। इसको बनवाया था बादशाह अकबर ने 16th सेंचुरी में, और ये आगरा से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर बना हुआ है। तो अगर आप आगरा जा रहे हैं तो ये मत सोचिएगा कि फतेहपुर सीकरी एकदम आगरा की सिटी में ही पड़ने वाला है। इट इज़ थोड़ा सा डिटूर लेकर आगरा से। द होल सिटी इज़ प्रीडोमिनेंटली बिल्ट इन रेड सैंडस्टोन विच लुक्स अमेजिंग। बादशाह अकबर ने इस सिटी को अपनी कैपिटल के तौर पे प्लान किया था, लेकिन वहाँ क्योंकि पानी की बहुत किल्लत रहती थी, इस वजह से उनको ये शहर छोड़ना पड़ा था। अगर आप फतेहपुर सीकरी जा रहे हैं तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप वहाँ पर एक गाइड लें, अदरवाइज़ आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। वहाँ बहुत सारी हिडन स्टोरीज़ हैं, दीवाने आम, दीवाने ख़ास की, राजा की जो रानियाँ थी उनकी, जो सुनने में ही उस पूरे जगह को इंटरेस्टिंग बनाती हैं। गाइड का जो रेट है वो गवर्नमेंट की तरफ से फ़िक्स रेट है। इट इज़ नॉट मोर देन 350 रुपीज़ एज ऑफ नाउ। अनफॉर्चुनेटली जैसा इंडिया में मोस्ट आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस पे होता है, यहाँ पे भी जो गाइड्स हैं वो काफ़ी सारे उसमें फ्रॉड्स भी मिल जाते हैं। आपको थोड़ा चीट करने का भी ट्राई करते हैं। आपको ये भी बोला जाएगा कि जो कार है वो अंदर नहीं जा सकती है, बहुत दूर है कार, यहीं पर पार्क कर दीजिए, दिस एंड दैट एंड ऑल। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वहाँ पर ईजिली अपनी कार, जो मेन पार्किंग है वहाँ खड़ी करके, एक वहाँ पर एक शटल बस चलती है, वहाँ से आप अंदर जा सकते हैं। आपको उसके लिए किसी को एक्स्ट्रा पैसा देने की या ऑटो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो जो शटल बस है उसकी फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी है। इट टेक्स नॉट मोर देन आई थिंक 10 मिनट्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो अभी महल से निकलकर हम लोग जा रहे हैं बुलंद दरवाजे की तरफ। ये बुलंद दरवाज़ा दिख रहा है पीछे। तो अभी मेरे पीछे जो दिख रहा है दैट इज़ द मेन बुलंद दरवाज़ा। दिस इज़ एशियाज़ टॉलेस्ट door, I guess, दरवाज़ा। I don't know what, I can't call it a door, but yeah, it looks pretty nice। बहुत ही सुंदर है। The whole place is very beautiful, और अगर मौसम अच्छा है तो हैंग आउट करने के लिए this is like the best place in Agra, to be honest। बुलंद दरवाजे के अंदर ही जामा मस्जिद भी बना हुआ है, which is one of the largest mosques in India। 15th सेंचुरी में इसको बनाया गया था।
द होल प्लेस इज़ प्रेटी नाइस एक्चुअली। यहाँ पर एक दरगाह भी है जिस पे अभी मेरी माताजी शायद चादर चढ़ाने जाने वाली हैं। और इस प्लेस की कोई टिकट नहीं है, दिस इज़ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अच्छा, मेरे पीछे जो एरियाज़ हैं यहाँ पर अकबर बादशाह के टाइम पे बच्चों की फ़्री क्लासेस ली जाती थी। तो अब इतना सब कुछ चलने और घूमने के बाद हम लोगों को बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। आगरा में एक बहुत ही फेमस पराठे की शॉप है, चेन है, जिसका नाम है राम बाबू पराठे वाले। हम लोग वहाँ गए थे खाना खाने के लिए। जो ब्रांच ताजमहल से सिर्फ 5 किलोमीटर्स पे थी, हम लोग वहाँ खाना खाने के लिए गए थे। पराठे के बारे में अगर बात करें तो अगर आपको फ्राइड कचौड़ियाँ बहुत पसंद हैं तो द पराठाज आर लिटरली फ्राइड कचौड़ीज़, स्टफ्ड कचौड़ीज़ इन अ बिगर फॉर्म। पराठों की वैसे बहुत ही ह्यूज वैरायटी है यहाँ पर एंड दे आर सर्व विद अनलिमिटेड सब्ज़ी, दाल एंड कढ़ी। ठीक है, अगर आपको फ्राइड इस तरह का खाना है तो हर एक का प्रेफरेंस होता है। आई वुड पर्सनली नॉट गो फॉर दिस टाइप ऑफ पराठा अगेन एंड और मे बी आई कैन ईट हाफ ऑफ द पराठा इन ब्रेकफास्ट बट नॉट डेफिनेटली नॉट फॉर लंच। एनीवे, तो फाइनली हम पहुँचे ताजमहल। ताजमहल की उस टाइम पे जो लिमिट थी, बिकॉज़ कोरोना का काफ़ी हाई टाइम चल रहा था, तो 5,000 लोगों की एंट्री की लिमिट थी। आई थिंक नाउ इट इज़ 20,000 एंड दिस माइट चेंज अगेन, सो प्लीज़ आप देख कर ही जाएं। तो अभी हम आ गए हैं ताजमहल फाइनली। 4:30 बज रहा है। बहुत ही जल्दी हम लोगों को ये सब कवर करना है और वापस निकलना है मथुरा की तरफ। पहले हम लोग काफ़ी कॉन्टम्पलेट कर रहे थे कि ताजमहल जाएं या ना जाएं, बिकॉज वी वर रियली टाइट ऑन टाइम, बट यहाँ आके अगेन ताजमहल इज़ ताजमहल बॉस। यहाँ आने के बाद ताजमहल एक बार फिर से देखने के बाद लगता ही नहीं कि इससे भी सुंदर कोई और इमारत दुनिया में हो सकती है। डोंट यू अग्री? एंड थैंकफुली बिकॉज ऑफ कोरोना इतनी कम भीड़ है यहाँ पर आज। इट्स ऑल लुकिंग सो नाइस। और ये धूप जो हल्की हल्की फेस पे पड़ रही है, मौसम भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड वी आर रियली रियली ग्लैड कि हमने ये डिसीजन लिया कि कोई बात नहीं, 1 घंटे का ही टाइम सही, बट ताजमहल इज़ ताजमहल। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब हम लोग गए थे तो वहाँ पर हम लोगों को बैकपैक्स अंदर लेके जाने की परमिशन बिल्कुल नहीं थी। उसके लिए एक अलग से बैगेज काउंटर था, लेकिन बैगेज काउंटर जो एक्चुअल टिकट काउंटर है उससे एटलीस्ट 15 मिनट वॉक पे बना हुआ है एंड वी वर रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम, तो इसलिए हम नहीं लेके गए थे। बट या, दिस इज़ समथिंग विच यू डू नीड टू टेक केयर ऑफ जब आप अंदर जाते हैं। तो दोस्तों, हम लोग इस समय ताजमहल पे खड़े हैं, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता शब्दों में, कुछ तो है इस जगह में जो आपको एकदम डिफरेंट फीलिंग लाएगी। अब वो ऐसा नहीं है कि ये कोई प्यार की निशानी है या जो भी है, कुछ तो है। और जिस तरह से बना हुआ है, जो भी इस एरिया, इस जगह का ऑरा है, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। वो आपको एकदम अट्रैक्ट करके रख देगा। ज़रा दिखाइए दर्शकों को कैसा, कितना सुंदर है। दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। काफ़ी शाम हो गया है, क्योंकि हमको अभी एक और जगह जाना है जो प्रेम मंदिर है। जाने का पर्सनली बिल्कुल मन नहीं है, बट अभी निकलना पड़ेगा यहाँ से। अगर मुझे मौका मिले तो मैं तो काफ़ी देर तक, अंधेरा होने तक यहीं बैठा रहूँ। ताजमहल का सनसेट बहुत फेमस है। तो अगर घुमा के अपना कैमरा दिखाओगे तो वहाँ पे अभी भी सूरज दिख रहा है, धीरे धीरे जो डूब रहा है इस समय। यहाँ पे कुछ हमारे विदेशी मित्र भी दिख रहे हैं पीछे सेल्फी लेते हुए, आप उनको भी कैमरा में दिखा सकते हैं। विदेशी मित्र दिख गए, सूरज थोड़ा ज़्यादा डूब चुका है। फाइनली ताजमहल के बाद हमारा प्लान तो था मथुरा के थ्रू ही वापस अलीगढ़ आने का और प्रेम मंदिर विज़िट करने का, बट प्रेम मंदिर बंद था, हम वहाँ नहीं जा पाए। सम अदर टाइम मे बी, but yeah, that is the end of this video and end of our journey that day. Some other video, some other journey. Till then, take care. Bye.